हमारे पास में समय नहीं है, आप वीडियो मत दिखाइए। यह कहना है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जिन्होंने सबसे पहले कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था और उनके उस बयान से ही कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो गया। और 20 तारीख को इसी जंतर मंतर से संसद मार्च का ऐलान किया गया और उस दिन यानी 48 घंटे पहले 20 तारीख को 2 दिन पहले लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले, करीब करीब 100 के करीब युवा स्टूडेंट्स उनको चोटें आई और एक लड़की वो वेंटिलेटर पर भी बताई जा रही है आरएमएल हॉस्पिटल में। 21 साल की लड़की है, आदिवासी है, साक्षी उसका नाम है, झारखंड की रहने वाली है। और जब ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, अभी इस वक्त की मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि छोटे छोटे बच्चे थे, निहत्थे बच्चे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ने लाठियां चलाई है, बिना नेम प्लेट के सादी वर्दी में लोग थे। ये जब वकीलों ने कहा सीजीआई को, तो सीजीआई के शब्द थे, मैं हूबहू कोट कर रहा हूं, हमारे पास में समय नहीं है आपकी वीडियो देखने का। जो वकील वीडियो दिखा रहे थे सबूत के तौर पर, सीजीआई ने बात कही। ये आप अपनी स्क्रीन पर एक बार लाइव लो की इस वक्त में खबर देखिए जो अब से कुछ देर पहले आई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हुआ। क्या वाकई इस देश का नौजवान वो इतना सस्ता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको पहले पढ़ करके सुनाता हूं कि क्या कुछ हुआ है, फिर यहां पर जो तमाम लोग हैं इनसे हम बात करेंगे कि क्या देश के नौजवान की इतनी भी कीमत नहीं है कि उसके लिए 5 मिनट तो कम से कम दे दिए जाए। तो कॉकरोच के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की। चीफ जस्टिस बोले कि हमारे पास में वीडियो देखने का वक्त नहीं है, हमारा समय बर्बाद ना करें, यह चीफ जस्टिस ने कहा है। अब क्या कहा है मैं आपको पूरा पढ़ करके सुनाता हूं उनका बयान। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है, हमारे पास में उनको देखने का समय नहीं है। जब वकील ने दोबारा छात्रों के साथ मारपीट और वीडियो का हवाला दिया तो सीजीआई ने कहा कि हमारा और अपना वो समय बर्बाद मत कीजिए। ये देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का बयान है जो उन्होंने आज दिया है। और उन्हीं का स्टेटमेंट था कि कुछ लोग हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, कुछ पढ़ लिख लेते हैं लेकिन रोजगार नहीं मिलता है, इस तरीके से उन्होंने बयान दिया था और फिर वो कॉकरोच की तरीके से हर जगह फैल जाते हैं। मई में ये बयान दिया था। आज हम 22 जुलाई को खड़े हैं, 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ और उस पर वो कह रहे हैं कि समय नहीं है। आगे सुनिए जो कोर्ट रूम के अंदर हुआ है, बहस हुई है, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि छात्रों की ओर से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वे नीट परीक्षा को सही तरीके से कराने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं। यह वकील की तरफ से कहा गया था। चीफ जस्टिस ने सूर्यकांत ने बीच में ही रोक दिया उनको, वकील साहब को बीच में ही रोक दिया और मैं अपनी तरफ से एक भी शब्द इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं वो कोर्ट रूम में हुआ है लाइव। तो चीफ जस्टिस ने वकील साहब को बीच में ही रोक दिया और कहा कि थैंक यू वेरी मच। चीफ जस्टिस ने कहा थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे उन्होंने कहा कि पुलिस की कथित बर्बरता के वीडियो भी है, यदि संभव हो तो मामले की सुनवाई गुरुवार को करवाई जाए क्योंकि छात्र अभी भी प्रभावित है। जो वकील थे उन्होंने कहा कि कल जो है इसकी सुनवाई कर लीजिए, आप इस मामले को लिस्ट करवा दीजिए। लेकिन सीजीआई ने कहा कि हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास देखने का समय नहीं है। और सुनिए जरा, दिल्ली हाईकोर्ट में भी तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी गया था और दिल्ली हाईकोर्ट में तत्काल इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया और कहा कि कोर्ट को इसमें ना घसीटे। ये दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है। तत्काल सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार करते हुए ये टिप्पणी की। इसके बाद में जो स्टेटमेंट में जो बयान निकल करके सामने आया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का,
तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन जज साहब, चीफ जस्टिस और दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने जो है थैंक यू वेरी मच बोल करके और मामला जो है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, ये पसीने यहां पर है, गर्मी यहां पर है, हुमस है, और फिर भी एक बार जरा ऊपर करके कैमरा दिखा दीजिए। ये दोपहर का समय है, 22 जुलाई आज जो है वो तारीख है, और चीफ जस्टिस साहब देख ले जरा, किसी तरीके से देख ले। हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, अपनी तरफ से मैं व्यक्तिगत तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो भीड़ है, इतनी भारी जो तादाद में लोग हैं, क्या इन लोगों को देखने सुनने के लिए वाकई वक्त नहीं है? तो चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा आपने सुना होगा, मैंने पूरा पढ़ करके बताया अभी, और इसलिए पढ़ करके बताया क्योंकि जज साहब की बात है, इधर उधर जाए तो फिर वो मामला अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास में समय नहीं है, आप अपना भी वक्त मत खराब कीजिए, वकील से कहा, और हमारा भी वक्त मत खराब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जहां गोदी मीडिया बिक चुका है, नेशनल मीडिया हमारा बिक चुका है, वहां आप लोग हमारी रीढ़ की हड्डी बन के खड़े हैं। नेशनल लेवल तक इस प्रोटेस्ट को पहुंचा रखा है आपने। आज ये भीड़ है सब आपकी देना है, आपका हाथ जोड़ के मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। बात करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की, सीजेआईजी की। आप ये बताइए, डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता? क्या आपका दिल अंदर से आवाज नहीं देता कि हमारे देश में तानाशाही लागू हो चुकी है? तानाशाही का मतलब क्या है? जुडिशरी अपना काम अच्छे से नहीं करे, लोगों की आवाज ना उठाए, सुनी जाए, और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको जेल में बंद करा जाए, डिटेन कराया जाए, और जो पुलिस है वो सरकार की एजेंट बनकर काम करे, और समानता का अधिकार बिल्कुल भी ना मिले। ये होता है, डिक्टेटरशिप लागू हो जाती है। क्या आज आपका दिल गवाही नहीं देता कि हमारे देश में ये सब चीजें नहीं हो रही हैं? ये जो स्टूडेंट्स हैं, सोनम वांगचू जी आज भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, किस तरीके से उनको यहाँ से उठाया गया? लेकिन सीजीआई वो कह रहे हैं जो लाठीचार्ज हुई है, वकील ने वीडियो दिखाने की बात कही, तो समय नहीं है। सर, युवा का भरोसा पूरे तरीके से जुडिशरी से उठ चुका है, मैं ये चीज लिख के दे सकता हूँ। सीजीआई के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के पास नीट के एग्जाम के लिए टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री के पास देश के लिए टाइम नहीं है। टाइम किसके लिए? टाइम मेलोनी के लिए है, मेलोडी ले जाने के लिए है। पंजाब में रैली हो, पगड़ी बांध के चले जाएंगे। उन्हीं पंजाबियों को फार्मर्स प्रोटेस्ट में खालिस्तानी बोला गया था। वेशभूषा भरना हो, कहीं रैली में ड्रामे कर रहे हो, वहां जाने के लिए उनके पास टाइम है। सरकार के पास भी, सीजीआई के पास भी। यहाँ से जाने वाले नहीं है, मरने के लिए निकले हुए हैं घर से, यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। भगत सिंह थे, भगत सिंह है, और भगत सिंह आगे भी पैदा होंगे। लेकिन जिस तरीके से सुनवाई की बात कही गई थी कि इस पर आप कम से कम कल सुनवाई कर लीजिए, इस पर उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, ये समय नहीं है। समय नहीं है ना सीजीआई के पास। जेपी नड्डा से मीटिंग हुई, इसमें भी कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया। सोनम वांगचुक जी की रिहाई को बोला था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बोला था, कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया। कोई सरकार बात करने नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे अगर पढ़े हैं, कॉकरोच है, पढ़े रहने दो, कॉकरोच है, चले जाएंगे अपने। ये है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कहीं भी आपको एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा दिखेगा, एक फार्मर का बच्चा दिखेगा, और एक मजदूर का बच्चा दिखेगा। यहाँ पे कोई भी बड़े पॉलिटिशियन या बड़े नेता, अभिव्यक्ति का कोई भी लड़का नहीं है। उन्हें क्या घंटा फर्क पड़ता है? जज का बेटा भी नहीं होगा, और नहीं है यहाँ पे किसी जज का बेटा भी नहीं। यहाँ में यहाँ पे हम लोग आ रखे 3 दिन से यहाँ पर है, पसीने है, गर्मी है, एक दूसरे को सहारा दे रहे, एक दूसरे की हेल्प करे। गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है कुछ नहीं पता। मेट्रो स्टेशन, जो मेट्रो स्टेशन है, 16 मेट्रो स्टेशन आज बंद है, 14 मेट्रो स्टेशन बंद है। सॉरी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भगत सिंह थे, भगत सिंह एक बात कहते थे, घुटनों के बल जीने से अच्छा है कि खड़े होकर मर जाओ। भगत सिंह ने फांसी खाई थी किसके लिए? हमारे लिए। उन्होंने कहा था कि जो गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, पर ये जो सांवले अंग्रेज आएंगे, इनसे मुझे खतरा है। भगत सिंह जी ने हमारे लिए फांसी खाई। अगर आज इस प्रोटेस्ट के लिए, आज मेरे पूरे देश के युवा के लिए अगर खून बहाना पड़े, तो सबसे पहले मैं अपनी जान दूंगा। यहाँ पेड़ पर लटका के मुझे फांसी लगाओ, मैं जान दूंगा। नहीं, ऐसी बात मत करिए। अभी तो आपको बहुत आगे काम करना है, देश के लिए करिए। नहीं, जान देने की बात मत करिए। जान जो है लड़ा दीजिए, लगा दीजिए। हमने सारे हथकंडे अपना लिए हैं, भूख हड़ताल हमने कर ली है, ढोल डपरे हमने बजा लिए हैं। जब सरकार की आंख नहीं खुल रही है, तो यहाँ पे फांसी नहीं,
नहीं, चाहता हूँ ये सरकार किसके लिए काम कर रही है। इस सरकार को हमने चुना है, हमने सब कुछ ऊपर से नीचे से ऊपर तक पहुंचाया है। मैं एक पेशे से टीचर हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पर आके 60 से 70 बच्चे आकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं बाद में आया हूँ। आज मुझे इतना गर्व अपने ऊपर महसूस होता है कि मेरे बच्चे यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि मेरी शिक्षा में कोई कमी नहीं है। जो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते वो मेरा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। तो मैं उन सभी बच्चों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अपने हक के लिए लड़िए। यहाँ पे मैंने देखे बहुत सारे छोटे गरीब बच्चे भी आए हुए हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता जो एसी में बैठे हैं, बट वो लड़ाई कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। एक मिनट थोड़ा उधर करिए आप। देखिए, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ जो कई दिनों से लगातार जो है वो वायरल हो रही है। ये लड़का देखिए, इनके पास में भी है, ये हनी डागर है और ये दिल्ली पुलिस का जो है वो जवान बताया जा रहा है। ये सादी वर्दी में है और सादी वर्दी में डंडे पकड़ करके डंडे मार भी रहा है, मारते हुए भी दिखाई दे रहा है। अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये तो स्पेशल सेल का लड़का है या स्पेशल ड्यूटी पर है, इसलिए वर्दी नहीं पहनी हुई थी। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, आप ये एक महिला को थप्पड़ मारते हुए जो है डीसीपी जो है लांबा इनका नाम है, और डीसीपी लांबा वो संदीप लांबा इनका पूरा नाम है, वो थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 7:49 को 21 तारीख को यानी कल शाम को इन्होंने बयान दिया है, और बयान में इन्होंने क्या कहा है कि मेरे घुटने पर पत्थर लगा, मेरी वर्दी फट गई, ये इनका बयान है। जबकि ये वीडियो में खुद पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इनके घुटने पर पत्थर लगा हो सकता है कि इनकी वर्दी किसी ने फाड़ दी हो, लेकिन आपने तो आपने तो थप्पड़ मारा। आपका जो थप्पड़ था वो तो एक महिला को लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप कैसे जो है वो किस तरीके से वर्दी में है। और कोई सिंपल ऐसा भी नहीं है कि कोई नया नवेला कोई कांस्टेबल भर्ती हुआ है जिसको पुलिसिंग की एक्सपीरियंस नहीं है। डीसीपी है आप, और जब ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में रखी जानी थी, यही वीडियोस के जरिए और सब कुछ यही सब कुछ है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा जाना था, उस वक्त में कह दिया गया कि साहब समय नहीं है, थैंक यू वेरी मच। 20 जुलाई को जो काला दिवस बनाया गया है, इसको काला दिवस ही बोलेंगे। हमारे देश के छात्र हैं, उनके साथ जो बर्बरता करी गई है, मैं आपको बता दूं, मैं उस दिन वहीं पे था। मैंने अपनी आंखों से ये सारी चीज देखी है। 12 साल 14 साल 15 साल के बच्चे, लड़कियों के साथ बच्चों के साथ में जो बर्बरता करी गई, जिनकी वोट भी नहीं बनी, उनको बोला जा रहा है कि किसी पार्टी के द्वारा आए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने बताया था, जो सीजीआई ने बोला कि हमारे पास समय नहीं है वीडियो देखने का, तो उनके इस बयान से बहुत सवाल पैदा होते हैं। कहीं ये कुछ दबाव में तो नहीं कह रहे, कुछ चीज को दबाने के लिए तो नहीं कह रहे। अगर उनको ये लगता है समय नहीं है देखने का, तो मैं आप बात क्लियर करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स के पास फोन है, और हर किसी ने 20 तारीख के काले दिन में जो बर्बरता हुई है, हर किसी ने देखा है, हर किसी को उसके बारे में पता है। और कोई इसको बताना चाहता है, कोई नहीं बताना चाहता। बताना वो नहीं चाहते जो इस समय गोदी मीडिया की जड़ में बैठे हैं, सरकार का काम अपने नाम को कर रहे हैं जो लोग। जो वीडियोस वायरल हुई लाठीचार्ज की और थप्पड़ वगैरह लगते हुए, वो वीडियो जो है वो आपने भी देखी होगी। जी सर, बिल्कुल देखी है। जब सुनवाई हुई, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, हाँ जी, तो सीजीआई ने कह दिया कि समय नहीं है। कैसा लगा आपको ये बयान सुन के? सर जो ये बात कही गई है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर आपके पास टाइम किस चीज के लिए है? हमें कॉकरोच कहने का टाइम है आपके पास, आपका रील स्क्रॉल करने का टाइम है, लेकिन मेन चीज देखने का टाइम नहीं है। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैं एक टीचर हूँ पेशे से। जो एक मिडिल क्लास की प्रॉब्लम अब आ रही है सामने, वो ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा लूप होल बनाया जा रहा है कि अभी करंट में सारे सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। क्लास 9th का पूरा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, और अगर आप किसी चीज को सिस्टमैटिक चेंज कर रहे हैं तो उसे सिस्टम चलाना आपका फर्ज बनता है। फिर सीबीएसई किस काम की? तो लोगों ने क्या करा है, कुछ स्कूल सिलेबस को अपना रहे हैं और कुछ स्कूल सिलेबस को नहीं अपना रहे हैं। और अभी तक भी जुलाई आ चुकी है, बच्चों की किताबें बनकर नहीं आई है, पीडीएफ से बच्चों की पढ़ाई हो रही है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी भी चीज के लिए। व्यवस्था का बनाने का काम है किसका? ये काम जो व्यवस्था बनाने का है, ये किसका है? ये सीबीएसई का काम है। मुझे ये बताइए, अगर 9th में बच्चों की सिलेबस के साथ छेड़छाड़ करोगे तो 10th में जब बोर्ड आएंगे, फिर अभी तो 12वीं का बच्चा सुसाइड कर रहा है, फिर तो 10वीं का बच्चा भी सुसाइड करेगा नहीं करेगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला था, लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के, और वकीलों ने वहां पर जो याचिकाकर्ताओं के वकील थे, उन्होंने कहा कि मामला सुन लीजिए, आप कल के लिए लिस्ट कर दीजिए इसको। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत, उनके शब्द हैं ये कि हमारे पास में वीडियो देखने का समय नहीं है।
वकील उनको वीडियो दिखा रहे थे, इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब ये जो बयान है, इस पर क्या ही कहा जाए? जो व्यक्ति देश के नौजवानों को कॉकरोच बताता हो, पैरासाइट बताता हो, तो उससे उम्मीद करना कि वो नौजवानों की बात सुनेगा, ये सरासर बेईमानी है। वो नौजवानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, ना सरकार सुनने को तैयार है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया सुनने को तैयार है। सबने कान में रुई लगा रखी है। ये नौजवानों का अपना भविष्य खुद तय करना पड़ेगा। 22 तारीख को, आज 22 तारीख है, 20 तारीख को बड़ा आंदोलन था। नौजवानों ने बता दिया कि वो आवाज उठाते हैं, वो केवल पढ़ते नहीं है, वो ऐसे अनपढ़ों को पढ़ाने का काम भी करते हैं। नहीं, लेकिन ये कोई मामूली बयान नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने बोला एग्जैक्ट कि हमारे पास समय नहीं है, आप अपना भी समय मत खराब कीजिए, हमारा भी मत समय खराब कीजिए, हम ऐसी वीडियोस नहीं देखते। सीजीआई सरकार का काम कर रहे हैं जो सरकार का काम नहीं करना चाहिए। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, देश के लोगों को न्याय पर विश्वास होना चाहिए, वो चीफ जस्टिस का काम है। मगर चीफ जस्टिस जब लोगों को, नौजवानों को ऐसा उल्टा सीधा बोलता है तो उससे उम्मीद नहीं करना चाहिए। जुडिशरी आज के डेट में सरकार उन्होंने कॉकरोच कहा और उससे फिर पूरी पार्टी खड़ी हो गई, पार्टी बन गई ना, तो वो अब कैसे नौजवानों की बात सुनेंगे वो लोग, बताइए ना। और जो क्या मैसेज जाएगा लोगों में? मैसेज जो जाता है, पुलिस ने जो यहाँ पर लाठीचार्ज की है, नौजवानों को मारा है, महिलाओं को मारा है, बच्चों को मारा है, उससे पूरे दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? इनको देश की कोई भी इमेज की कोई परवाह नहीं है, इनको नौजवानों की कोई परवाह नहीं है, केवल अपनी सीट की परवाह है और कुछ परवाह नहीं है। देश को लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं ये लोग। ये नौजवान आ गए हैं, नौजवान जवाब देंगे। देश का भविष्य है, देश के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे। देखो, एजुकेशन किसी भी देश का फंडामेंटल राइट्स होता है, एजुकेशन होगा। आर्टिकल 21A कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे लिए ये फंडामेंटल राइट्स है। कौन एजुकेशन देगा? स्टेट प्रोवाइड कराएगा, मगर नहीं कराने को तैयार है। अब नौजवान जो है क्या मांग रहे हैं? एजुकेशन मांग रहे हैं, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मांग रहे हैं। दुनिया के देश जो आगे बढ़े हैं वो एजुकेशन से आगे बढ़े हैं। इस देश में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं वो एजुकेशन से आगे बढ़े हैं। क्या मांग रहे हैं? तुम्हारी सीट मांग रहे हैं क्या? तुम्हारी सीट तो नहीं मांग रहे ना, एजुकेशन मांग रहे हैं, अपने भविष्य की बात मांग रहे हैं। लीक, जो पेपर लीक हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं लोग। और तुम तो अगर बात करेंगे तो डंडा बरसाने का काम करेंगे, गाली देने का काम करेंगे, महिलाओं के साथ में आप कैसा व्यवहार करेंगे, और उस पर फिर ये बयान। और डीसीपी जो लेवल के लोग हैं वो महिलाओं को थप्पड़ मारने का काम करेंगे। गुंडे जो है, ये पुलिस वाले जो है, गुंडे लेकर आएंगे, पौंसा लेकर आएंगे और नौजवानों को डराने का काम करेंगे। नौजवान डरने वाला नहीं है, पहले भी नहीं डरा अंग्रेजों से और इनसे भी डरने वाला नहीं है। ये गलतफहमी में है, ये गलतफहमी में है। जिस दिन देश का नौजवान सड़कों पर आ जाएगा, ये संसद में आराम से नहीं बैठ सकते हैं। संसद में आराम से इसलिए बैठे हैं क्योंकि देश का नौजवानों ने बैठाया है। अगर देश के नौजवानों से गद्दारी करेंगे, देश के किसानों से गद्दारी करेंगे, देश की महिलाओं से गद्दारी करेंगे तो ये सीट पर ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है। सर, सीजीआई की जो स्टेटमेंट है, तो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपना समय खराब ना करें। तो चलिए, हम अपना समय खराब नहीं करते तो हम अपना समय कहाँ लगाएं? एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक 18 साल से नीचे का बच्चा अपना समय कहाँ खराब करेगा? पढ़ाई पर। तो पढ़ाई करे कैसे? जिस चीज के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं वो तो आखिरी में जाके लीक हो जा रहा है और उसी की डिमांड लेके हम यहाँ पर आए हैं। तो सारी चीजें तो आपस में कनेक्टेड ही हैं। और एक लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जब चीजें कनेक्टेड है तो वो एक चीज से कनेक्ट है, वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री। और उस समय वहाँ कौन बैठा है आप सभी जानते हैं, इसीलिए क्या है, उसका इस्तीफा लेना हमारा अधिकार है और ये होना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट है 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। 95,000 और 1 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ केवल एक टीचर है। देश का भविष्य ऐसा आगे बढ़ेगा? देश का भविष्य ऐसे जिसमें पानी नहीं है, सब बिजली नहीं है, पंखा नहीं है। तो ये जो लोग हैं, नौजवान हैं, ये अपने शादी के लिए नहीं आए कि मेरी शादी करा दो मोदी जी, आपने नहीं करी तो। ये अपने भविष्य के लिए आए हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई पत्रकार बनना चाहता है, कोई नेता बनना चाहता है, इस देश का भविष्य को आगे लेके जाना चाहता है। आप क्या कर रहे हैं? आप स्वागत डंडों से कर रहे हैं। ये भारी पड़ेगा। ये जो 20 जुलाई है ये इतिहास में रखा जाएगा। इतिहास ऐसे नहीं लिखा जाता। उन अंग्रेजों के खिलाफ भी इतिहास रखा गया और जिन्होंने बदमाशी करी उनके खिलाफ भी। और ये जो लोग कर रहे हैं ये ऐसे तानाशाह हैं कि बच्चों से 1 महीना से ज्यादा हो गया, बात करने के लिए नहीं आई। आप बताइए ना, किससे बात करने के लिए आएंगे? देश के नौजवान लोग बोल रहे हैं कि हमारी बात का जवाब तो दो। सरकार इतनी ज्यादा डिक्टेटरशिप हो गई है कि बात करने के लिए तैयार नहीं है लोगों से। क्यों बात नहीं करने? अपने लोग क्या कह रहे हैं? मैं परसों आने वाला था 20 तारीख को, तो मेरा तबीयत खराब हो गई। फिर से हमारे बच्चे, 2 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो बोले पापा गए थे कि नहीं गए थे? बोले कि मैं जा नहीं पाया, तबीयत खराब था। तो बोले पापा आप जाओ, बच्चों के साथ वहाँ अन्याय हो रहा है, हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो आप हम लोग के जगह पे आप जाओ। तो उसकी मम्मी भी आई है, वहीं पे है। तो हम लोग आए इसलिए हम इसलिए आए हैं कि जो गलत हो, 20 तारीख को जो गलत हुई है बच्चों के साथ, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। बच्चे क्या मांग रहे हैं?
बच्चे कुछ मांग थोड़ी रहे, बच्चे तो अपना नहीं मांग रहे कि पेपर लीक ना हो, एक छोटा मोटा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और क्या मांग रहे बच्चे। लाठी चल गई, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जज क्या बोल रहे, देखो कुछ मैं तो सुना नहीं था, मैं अभी तो रास्ते कह रहे हैं, समय नहीं हमारे पास में देखने का। मैं सर गोरखपुर से आया हूँ, तो हमारे बच्चे बोले हैं कि पापा आपको जाना जरूर है। मैंने कहा बेटा मैं जाऊंगा जरूर, परसों नहीं जा पाया हम, इसलिए। आप कहाँ से हैं? एटा से। हाँ? एटा से। एटा यूपी से। जी हाँ। कब से हैं आप यहाँ पे? जी हम कल से। कल से। कल से है। जब सुना कि इतनी बर्बरता की गई है तो तब आ गए। फिर यहाँ आ गए? हाँ जी। उससे पहले नहीं आए थे? नहीं आने की तो बड़ा भाई आया हमारा। आप नहीं आए थे? जी नहीं। अभी लाठी चार्ज हुआ उससे आप आ गए? हाँ हाँ। हम ये ना मैनाचम के कर्मचारी हैं, सपोर्ट करने सब आए हैं। ये देखिए आप, ये खुद जो है वो कह रही कि मैं कर्मचारी हूँ इसलिए कपड़ा जो है बांधा हुआ है, मत दिखाइए आप इनको, अब वो आंखों से पहचान लेंगे भाई। खैर आपकी नौकरी सलामत रहे, हम यही दुआ करते हैं। रिजाइन दे दिया है? जी हाँ। जय हिंद जय भारत। मैं चली। क्या कहूँ मैं आपको, रिजाइन दे दिया उन्होंने। ये कुल मिलाकर के जो स्थिति यहाँ पर है, अब देश के सुप्रीम कोर्ट, देश के प्रधानमंत्री, देश के विपक्ष के नेता, जो भी है जिम्मेदार लोग, वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? जो जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर देश का युवा लगातार पहुंच रहा है, अलग अलग जगह से पहुंच रहा है, लोग इस्तीफे अपना दे करके पहुंच रहे हैं। इतना जबरदस्त जो है वो करंट है, और उसके बाद में भी आप सोचिए कि अगर सीजीआई ये कहते हैं कि भाई लाठी चार्ज वाली वीडियो देखने का हमारे पास समय नहीं है, तो ये कहां जाए? सुप्रीम कोर्ट इस देश में आखिरी दरवाजा कहा जाता है न्याय के लिए, और अगर हाईकोर्ट में कह दिया जाए कि भाई इसको, कोर्ट को इस मामले में मत घसीटिए, ये हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई पर इनकार करते हुए टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सीजीआई ने कह दिया कि हमारे पास में समय नहीं। खैर हमारे पास है समय, कुछ समय इन लोगों के पास है जो यहाँ आ गए हैं, बोल रहे हैं। हम यहाँ पर समय लगा करके खड़े रहेंगे, इनकी सुनते रहेंगे और इनकी बातें आपको सुनाते रहेंगे। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।